Welcome students, this is Sasikant sir welcoming you again to the online classes. This is lecture number 27 of statistics. In the previous lecture we had completed the method of Karl Pearson. We had we just completed the theory portion as well, like assumptions of Karl Pearson and the properties of Karl Pearson correlation coefficient. Okay, so we are at the unit 2 chapter number 2. The name of chapter is linear correlation. So आज हम एक नए मेथड के बारे में बात करने जा रहे हैं. उस मेथड का नाम है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड. ठीक है, स्पीयरमैन के रैंक कोरिलेशन मेथड में जो है, ये पहली बात तो ये समझ लो कि ये सबसे इजी है. ठीक है, मतलब कार्ल पियर्सन के कंपैरिजन में ये बहुत 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 ज़्यादा इजी है, सबसे इजी मेथड है. लेकिन हालांकि कार्ल पियर्सन जितना एक्यूरेट आंसर नहीं होता है, इसलिए कार्ल पियर्सन का मेथड जो है वो वाइडली यूज़ है, वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा उसी का यूज़ किया जाता है मेथड. तो देख लेते हैं. अब ये इजी सा मेथड है. ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लो. इसका एक ही छोटा सा फॉर्मूला है, नन्हा सा. बाद में इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, माइनर सा. ठीक है, बट वो तो 2-3 लेक्चर बाद आएगा, तब तक तो आप आराम से सीख ही सकते हो. इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है. द फॉलोइंग फार्मूला इज़ यूज टू फाइंड रैंक कोरिलेशन. ओके, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं रैंक कोरिलेशन फाइंड करने के लिए. क्या है फार्मूला? सो आर इज इक्वल 1 माइनस, ठीक है, फिर थोड़ा दूर है वैल्यू, 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. ओके, बस ये सिंपल सा छोटा सा नन्हा सा फॉर्मूला है. ये बात क्लियर कर लो कि इसका आंसर भी -1 और +1 के बीच में ही होता है. अब यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही टर्मिनोलॉजी सीखनी है कि सर ये d क्या है. ठीक है, क्योंकि n तो हमें पता है क्या होता है, 1 फॉर्मूले में ऑलरेडी है, 6 फॉर्मूले में ऑलरेडी है, तो हमें सिर्फ ये पता लगाना है ये d क्या है. तो d है डिफरेंस ऑफ रैंक. डिफरेंस ऑफ रैंक, रैंक मतलब जो रैंक हम असाइन करेंगे, फिर जो रैंक दिया हुआ होगा. ठीक है, तो d वेर d इज इक्वल आर एक्स माइनस आर वाई. द डिफरेंस बिटवीन द रैंक ऑफ x एंड रैंक ऑफ y, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही है हमारा d. इज दैट क्लियर? और d स्क्वायर क्या है, तो जो d फाइंड किया है उसका स्क्वायर करना है. सिग्मा d स्क्वायर क्या है उसका बाद में करना है टोटल. ओके, सो बहुत ही सिंपल है. इससे ज़्यादा सिंपल मेरे को लगता है ये छोटे बच्चों को कैंडी देते हैं ना, कैंडी, ये इतना सिंपल है. ठीक है, अगर ये भी समझ में नहीं आता ना तो फिर आप बहुत बड़े वाले हो. ठीक है, बेवकूफ़. चलो चलते हैं. सो इलस्ट्रेशन सेक्शन की तरफ चलते हैं. इलस्ट्रेशन 16. अच्छा, मैं इलस्ट्रेशन क्यों लेता हूँ मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इलस्ट्रेशन के जो बुक है वो पूरी PDF मेरे पास पड़ी हुई है. वो पूरा PDF से जो PPT बनाना है बहुत ही सिंपल हो जाता है. एक्सरसाइज का PDF नहीं है. ठीक है, उसके लिए अगर उसके फ़ोटो क्लिक करके अगर उसका PDF बनाई जाए तो थोड़े डिस्टर्बेंस आते हैं, उसके जो फॉन्ट हैं वो क्लियर नहीं दिखते हैं. इसलिए मैं जो है इलस्ट्रेशन लेता हूँ टेक्स्ट बुक में से. तो चलो भाई हम चलते हैं इलस्ट्रेशन 16 की तरफ. 7 एम्प्लॉयज़ आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ कंपनी. तो यहाँ पर n कितना है, n हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ये n नहीं दिख रहा था. सो हमारा हो गया n हो गया हमारा 7. ठीक है, 7 एम्प्लॉयज़ आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ कंपनी. दे आर जज बाय 2 मैनेजर. 2 मैनेजर ने जज किए और उन्हें रैंक दे डाला. द कंपनी इन टर्म्स ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, द रैंक्स गिवन बाय देम आर एज फॉलो. चलो, तो एम्प्लॉय के नाम है ABCDEFG. रैंक बाय मैनेजर 1. ठीक है, A को 6th रैंक मिला है, B को 7th रैंक दिया है, C को 5th रैंक दिया गया, D को 4th रैंक मिला है, E को 3rd रैंक मिला है, F को 2nd रैंक मिला है और G को 1st रैंक मिला है. और मैनेजर 2 ने भी रैंक दिए हैं. उसने A को दिया है 7th रैंक, B को दिया है 6th रैंक, C को दिया है 5th रैंक, D को दिया है 2nd रैंक, E को दिया है 4th रैंक, F को दिया है 1st रैंक और G को मिला है 3rd रैंक. तो दोनों के रैंक दिए हुए हैं. ठीक है, तो पहले वाले को हम मान लेंगे रैंक ऑफ x RX. दूसरे वाले को हम कंसिडर करेंगे रैंक ऑफ y RY. इज़ दैट क्लियर? ठीक है, सबसे सिंपल है. रैंक जो है बहुत ही आसानी से दिए जा सकते हैं.
तो चलो चलें आगे आंसर की तरफ। ये हमारा आंसर, हियर वी गो। वर्कर हमने लिख दिया लाइन से, रैंक ऑफ एक्स, ठीक है। मैनेजर 1 के जो रैंक थे वो यहाँ लिखे, मैनेजर 2 के रैंक थे वो यहाँ लिखे। हमें पूरे फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है डी। डी कैसे फाइंड करते हैं? तो दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दैट आर एक्स माइनस आर वाई। तो चलो देखें, 1 बाई 1 एक एक सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 7 -1, 7 माइनस 6 +1, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 4 -1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 3 -2। अब आपको करना है डी का टोटल। एक बात हमेशा ध्यान रखना, डी का टोटल जो है वो हमेशा 0 आएगा। कभी कुछ उल्टा टोटल आ जाए, 0 से ज़्यादा या कम, कुछ ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, तो पूरा सम आपका रॉन्ग है। अब फिर से करो, ठीक है। तो वन थिंग मेक इट क्लियर दैट द टोटल, द सिग्मा डी ऑलवेज बी 0। हाँ, व्हाट? द सिग्मा डी ऑलवेज बी 0। तो इसके लिए एमसीक्यू में भी पूछा गया है, व्हाट इज द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक? व्हाट? 0। क्या? 0। ओके, अब डी स्क्वायर करना है, तो डी स्क्वायर मतलब ये वाला जो डी आपने फाइंड किया है इसी का आप करोगे स्क्वायर। हम फाइंड कर लेते हैं डी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर है 1, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर करो तो नेगेटिव साइन हट जाती है, क्योंकि आप जानते ही हो किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर किया जाए तो पॉजिटिव हो जाता है। -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4। इसका टोटल क्या हमने आया? 12, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू मिल गई है 12। अब काम क्या बचा हमारा? तो काम हमारा ये है, फॉर्मूला लिखना, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने लिखा, r इज इक्वल 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर -1। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। 1 फार्मूले में है, 6 फार्मूले में है, सिग्मा डी स्क्वायर ये एक ही वैल्यू जो है वो हमने टेबल से ली है, वो है 12। बाकी सारी वैल्यू तो दी हुई थी, कोई मेहनत तो करना था नहीं, ठीक है। तो 6 × 12 72। आप n स्क्वायर करोगे, मतलब n स्क्वायर मतलब क्या? कितने एम्प्लॉय थे? 7 एम्प्लॉय थे। 7 का स्क्वायर 49, 49 - 1 48, 48 × 7। तो ये मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का आप सॉल्यूशन करोगे तो 48 × 7 आएगा 336। क्लियर? सो 336। सो पहले आप करोगे 72 डिवाइडेड बाई 336, आंसर इज 0.2143। 1 में से माइनस करोगे तो हमारा फाइनल आंसर आता है 0.7857, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड करो तो आ जाएगा 0.79। क्या ये वैल्यू 0.75 के अबो है, मतलब नियरर टू 1 है? तो यस, इट इज नियरर टू 1। सो व्हाट वी कैन से? वी कैन से दैट देयर इज अ पॉजिटिव, क्या बोलेंगे, अरे सॉरी, देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या? पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन वी कैन से। ओके, तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है। होमवर्क में जाने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बता दूं कि रैंक कोरिलेशन हम क्यों फाइंड करते हैं या कब फाइंड करना होता है। तो जहाँ पर हमें कंप्लीट वैल्यू अवेलेबल ना हो वहाँ पर रैंक दिए जाते हैं, तो वहाँ पर रैंक कोरिलेशन फाइंड किया जाता है। क्लियर है? अब जैसे कि मान लो कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हम रैंक ही दे सकते हैं, ठीक है। किसी को हम ये नहीं कह सकते कि भाई आपकी ब्यूटी जो है वो 500 ग्राम है या किलोग्राम है। तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, या फिर मॉडल का कोई क्या बोलते हैं, क्या रैंप वॉक वाले क्या होते हैं, मॉडल ही होते हैं ना, हाँ, तो उनको भी हम रैंक दे सकते हैं। तो उनके रैंक के आधार पे हम कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, जहाँ पर वैल्यू का वेरिएबल जो है वो क्वालिटेटिव हो, तो क्वालिटेटिव वेरिएबल हो वहाँ कार्ल पियर्सन भैया काम नहीं आते, वहाँ पर हमें चाहिए होता है चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। और एक और कंडीशन ये है कि जब वेरिएबल के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो, कहने का मतलब है व्हेन देयर इज़ अ हाई डिस्पर्जन इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, व्हेन देयर इज़ अ हाई डिस्पर्जन इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ऐसे टाइम पे भी हम क्या फाइंड करते हैं, ऐसे टाइम पे भी हम रैंक कोरिलेशन जो है फाइंड करते हैं। तो ये 2 कंडीशन है जब रैंक कोरिलेशन फाइंड किया जाता है। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। आपको होमवर्क है जैसा आपको बताया बिल्कुल वैसा, illustration 16, 17 and 18 and exercise 1.3 sum number 1 and 2।
आपको इतना सॉल्व करना है। अगर इतना कर लेते हो तो आज का ये मेथड और मेरा लेक्चर जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय फॉर नाउ, स्टे होम एंड स्टे सेफ। So hopefully you have got